So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with the new lecture in which we are going to cover about the Monera kingdom. ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने अपना कवर किया था उसमें हमने डिस्कस किया था ये सारी बेसिक सी बातें और वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की कैसे हमारा 5 किंगडम सिस्टम बना और फिर जब क्लासिफिकेशन हो गया तो कौन कौन से एनिमल को कैसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे नया ग्रुप मिला. ठीक है, तो आज हमको बिगिन करना है अपने न्यू लेक्चर और विद द न्यू टॉपिक दैट इज किंगडम मोनेरा. ठीक है, किंगडम मोनेरा is all about what? किंगडम मोनेरा जो है वो सारे किसके बारे में? प्रोकैरियोट्स के बारे में. किंगडम मोनेरा अगर बोला जा रहा है कहीं पे तो समझ जाओ यानी कि प्रोकैरियोटिक ग्रुप. ठीक है, किंगडम मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक ग्रुप. ठीक है, जहाँ पे सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है. और प्रोकैरियोट क्या है? प्रोकैरियोटिक ग्रुप. ठीक है, और सारे प्रोकैरियोट्स क्या है हमारे इस अर्थ पे? प्रोकैरियोट ग्रुप में केवल और केवल आते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया ओनली. और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो प्रोकैरियोट हो. सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को छोड़ के यूकैरियोट होते हैं. ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंगिंग होते हैं उनको हमने रखा है किंगडम मोनेरा. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बोले कि किंगडम मोनेरा इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया, इसको हम किंगडम बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो देखो आज हमारा लेक्चर जो है वो किंगडम मोनेरा पे डिपेंडेंट है. किंगडम मोनेरा से बिगिन करते हैं. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. मतलब इस किंगडम का बेसिस क्या है? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के ही बारे में हम करेंगे इस पूरे किंगडम. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज्यादा देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो माइक्रोस्कोप से विजिबल होता है, नेक्ड आई से कभी भी विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है, तो उसमें से एक ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दैट इज द बैक्टीरिया. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो हर जगह पे पाया जाता है. कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया एब्सेंट हो. ठीक है, आउटसाइड आवर बॉडी एंड इनसाइड आवर बॉडी बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पे प्रेजेंट होता है. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वन हैंडफुल सॉइल. अगर हम एक हाथ में ऐसे थोड़ी सी मिट्टी लें तो उसमें 100 से भी ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ठीक है, इतने ज्यादा बैक्टीरिया. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह पे बैक्टीरिया नहीं होगा या बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पे बैक्टीरिया नहीं है. बैक्टीरिया वहां भी है जहाँ पे बहुत ठंड है, वहां भी है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है. क्यों? क्योंकि उनके पास ना एक्सट्रीम कंडीशन को झेलने की टेंडेंसी होती है और वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके सर्वाइव कर जाती है. ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो सर्वाइवेबल है, इसलिए वो हर जगह पे अवेलेबल है. ठीक है, सच अ हॉट स्प्रिंग. ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पे भी पाई जाती है. डिजर्ट एरिया में भी है, स्नो में भी है, डीप ओशंस में भी है. ठीक है, हर जगह पे पाई जाती है. तो यहाँ पे एयर है जहाँ कहीं भी वहां पे बैक्टीरिया है. ठीक है, एंड एयर इज ऑल ओवर. Many of them live in or on other organism as a parasite. मतलब वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी करते हैं. मतलब क्या कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे से अपना फूड डेराइव भी करते हैं. या तो इंडोपैरासिटिक होंगे या तो एक्सोपैरासिटिक. इंडोपैरासिटिक क्या होते हैं? जब भी इंडोपैरासाइट. इंडोपैरासाइट का मतलब होता है कि जब कोई बैक्टीरिया किसी और लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है तो इंडोपैरासाइट. और अगर बैक्टीरिया किसी और लिविंग बॉडी के बाहर पाया जा रहा है, बाहर से ही वो फूड डेराइव कर ले रहा है, तो एक्सोपैरासाइट. ठीक है, इंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउटसाइड. ठीक है, तो जब कभी भी बैक्टीरिया पाई जाएगी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में तो वो इंडोपैरासाइट भी हो सकती है, एक्सोपैरासिटिक भी हो सकती है. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. बैक्टीरिया अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती है, उस बेसिस पे इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कौन कौन सी वो कैटेगरीज है? तो पहली कैटेगरी होती है दैट इज कोकस. ठीक है, स्फेरिकल शेप में जब बैक्टीरिया हो उसे बोलते हैं कोकस. ठीक है, और प्लूरल उसका वर्ड होता है कोकी. तो पहली कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप इज स्फेरिकल शेप. ठीक है, सेकंड होती है रॉड शेप बैक्टीरिया जिसको बैसिलस इसका एग्जांपल है.
और प्लूरल में बैसिली बोलते हैं, ठीक है। फिर होती है विब्रियो, कॉमा शेप की बैक्टीरिया। कॉमा शेप, जैसे हम कॉमा बनाते हैं ऐसे ऐसे बनता है ना कॉमा, इस शेप में भी बैक्टीरिया अवेलेबल होती है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल है विब्रियम, उसको बोलते हैं विब्रियम, ठीक है, विब्रियम। और विब्रियम के बाद फिर इसको प्लूरल में विब्रियो बोलते हैं। फिर स्प्रिंग शेप की बैक्टीरिया होती है। स्प्रिंग शेप की बैक्टीरिया का एग्जांपल है स्पाइरल या स्पाइरला, प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का ये डायग्राम है, यहाँ पे मेंशन भी है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप में अवेलेबल है, ये एकदम ऐसे, ठीक है। हल्का सा ये यहाँ पे रहता है ताकि बैक्टीरिया का न्यूक्लियस वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या हमारी रॉड शेप बैक्टीरिया, बैसिली जिसको कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्प्रिंग शेप में जा रही है ऐसे ऐसे, तो ये हो गई हमारी स्पाइरुला, ठीक है। स्पाइरुला लिखा भी है, स्प्रिंग शेप होती है ये। और फिर ये कॉमा शेप में आ रही है बैक्टीरिया, ऐसे कॉमा शेप में है, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे है विब्रियो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बैक्टीरिया हमारी जो कोकी शेप में, स्फेरिकल, ये ठीक है, जो स्फेरिकल शेप में। तो ये है हमारी 4 कैटेगरी ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, देयर शेप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिहेव। मतलब क्या कि बैक्टीरिया का अगर आपको स्ट्रक्चर पढ़ना होगा तो वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। हम बहुत ही ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, बहुत ही ईजिली उसको ड्रॉ भी कर लेंगे, बहुत ही ईजिली स्टडी भी कर लेंगे, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है इज वेरी वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल। लेकिन जितना ही सिंपल उनका स्ट्रक्चर है उतना ही कॉम्प्लेक्स उनका बिहेवियर, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर। उनका बिहेवियर मतलब कैसी कंडीशन में उनको कैसे अपने आप को डेवलप करना है, किस कंडीशन में उनको रिप्रोड्यूस करना है, किस कंडीशन में उनको कैसे अपना फूड डेराइव करना है, उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेती है, ठीक है। तो जितना ही सिंपल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उतना ही डिफिकल्ट बैक्टीरिया का बिहेवियर होता है, ठीक है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हैज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक का मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती है बैक्टीरिया की, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी, मतलब बहुत वैरायटी की इसके पास मेटाबॉलिज्म होती है। हमारा एक मेटाबॉलिज्म फिक्स होता है कि जस्ट लाइक डाइजेशन, फिर फिल्ट्रेशन, सब कुछ, रेस्पिरेशन। तो एक मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइंड है और हमेशा हमेशा से वैसे ही चलता आ रहा है। लेकिन बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही वेरिएबल होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपना बदल सकता है, ठीक है। तो इसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से इसका कंपैरिजन हुआ, उसके बाद भी बहुत ही वास्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते थे, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होती है। ऑटोट्रॉफ में भी 2 कैटेगरी, ऑटोट्रॉफ में भी 2 कैटेगरी, एक जो कीमोसिंथेसिस करे, कीमोसिंथेसिस, ठीक है, और एक जो फोटोसिंथेसिस करे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी 2 कैटेगरीज में होती है, जो फोटोसिंथेसिस करे मतलब जो लाइट से अपना खाना डिराइव करे वो, और एक जो किसी और ऑर्गेनिज्म वो क्या बोलते हैं केमिकल्स का यूज करके अपना फूड बनाए, वो कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। देखो अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिफर हियर टू CO2, रिफर हियर टू M2, ठीक है। ये सारी चीजें, वाटर, तो ये सारी चीजें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनका यूज करके ये अपना फूड डेराइव करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करें या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। वही बात कि अगर लाइट का यूज करके खाना बन रहा है तो फोटोसिंथेटिक, और अगर केमिकल्स का यूज बन रहा है तो कीमोसिंथेटिक। दे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। हम देखेंगे तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, बट मैक्सिमम वो होती है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। बैक्टीरिया जो होती है वो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटेरोट्रॉफ भी है, बट मैक्सिमम अमाउंट में जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉफ होती है, ठीक है। मतलब क्या कि दे डिपेंड अपॉन
अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर दियर फूड, वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे अगर डिपेंड है तो हाइड्रोट्रॉपिक, नहीं तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। फिर बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू द 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया की 2 ग्रुप बन गई, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के 2 ग्रुप में हमने क्या किया है 2 ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया बैक्टीरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना हमारा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरा बना यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में कैसे टाइप के बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है, लेट्स स्टडी दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्यों? सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज। मतलब क्या कि आर्की बैक्टीरिया में ऐसी बैक्टीरिया को रखा गया है जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दियर सर्वाइवलिटी, उनकी सर्वाइवल एक्टिविटी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा यूनिक हो जाती है। और उनकी सर्वाइवल एक्टिविटी कैसे यूनिक हो जा रही है, मतलब ऐसा क्या इनके बॉडी में प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये बाकी बैक्टीरिया से थोड़े से डिफरेंट है, किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, चाहे कितनी भी हाई टेम्परेचर हो, कितना भी लो टेम्परेचर हो, कितनी भी एसिडिक पीएच की एरिया हो या फिर सॉल्टी एरिया हो, कैसी भी एरिया हो वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा क्या रीजन है? तो रीजन होता है उनके सेल वॉल में, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें होता है स्यूडोम्यूरिन, उनके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। फॉल्स म्यूरिन पाया जाता है उनकी सेल वॉल में, जिसकी वजह से वो किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे पाया जाता है ट्रू म्यूरिन। म्यूरिन क्या होता है ये अभी आगे समझ आएगा जब हम लोग बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं क्लास 12 में, तो हमें समझ आएगा कि म्यूरिन एक्चुअल में क्या होता है। अभी के लिए इतना समझना चाहिए कि इनके सेल वॉल में कई सारी चीजों का कॉम्पोजिशन होता है, ठीक है, और उस कॉम्पोजिशन में एक चीज होती है म्यूरिन जिसे कहा जाता है, एक टाइप का शुगर होता है ये, ठीक है। और वो शुगर जब ट्रू रूप में है, मतलब ट्रूरी फॉर्म में है, तो वो यू बैक्टीरिया हो जाता है, और अगर फॉल्स फॉर्म में है तो वो आर्की बैक्टीरिया हो जाता है, और उसी की वजह से वो किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी बैक्टीरिया है जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करती है तो उस टाइप की बैक्टीरिया को बोलते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रही है तो थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है। और अगर मार्श एरिया में रह रही है तो उसे बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो ये बैक्टीरिया की 3 कैटेगरी के नाम हो गए, हेलोफाइल्स फॉर वेरी सॉल्टी एरिया, थर्मोएसिडोफाइल फॉर वेरी हाई एंड एसिडिक पीएच, हाई एंड एसिडिक पीएच एज वेल एज द हॉट स्प्रिंग, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, एंड एज वेल अगर मार्शी एरिया में है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से डिफर करती है इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर ना अलग होता है थोड़ा सा, जो भी बताया कि इनमें स्यूडोम्यूरिन पाया जाता है, उसकी वजह से वो डिफरेंट हो जाती है, और डिफरेंट होने की वजह से वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ द सर्वाइवल सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स, जैसे कि काऊ और बफेलो जो भी रूमिनेंट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, ये बायोगैस प्रोडक्शन में मदद करती है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करती है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करती है कौन, जो होती है मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ठीक है। तो मीथेन गैस को ही हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, ठीक है। काऊ डंग्स के यूज से हम लोग बायोगैस प्लांट भी सेटअप करते हैं, ठीक है, और वहां पे हम इस बैक्टीरिया का बहुत हाई लेवल पे यूज करते हैं, ठीक। तो विद दिस हमारा ये जो लेक्चर है एंड होता है, ठीक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक्स जस्ट लाइक द यू बैक्टीरिया, और भी सारी बैक्टीरिया की पूरी टॉपिक्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट कर लेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का ये डायग्राम, और फिर हमारा किंगडम प्रोटिस्टा बिगिन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।